गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी ईवीएस की टीचर अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस का पाठ 14 जिसका नाम है जब धरती कांपी। इस पाठ में हम भूकंप, बाढ़ आदि के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं। एक बुरा सपना। ओ क्या हुआ? ऊँ ऊँ, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओ, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जैस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। ये जो स्टोरी या कहानी बताई गई है ये एक लड़की जैस्मा की है जो गुजरात के कच्छ इलाके में रहती थी। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तो उसने गुजरात कच्छ में आए हुए भूकंप और उसकी त्रासदी को देखा था और झेला था। और इस पूरी कहानी में वो अपने बारे में और उस भूकंप की घटना के बारे में बता रही है। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को पता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक भूकंप की तस्वीर है जिसमें लोग यहाँ से वहाँ भागते नजर आ रहे हैं। पूरा सामान फैला हुआ है और जो मकान हैं, लोगों के घर हैं, वो टूट चुके हैं। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव ही दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। जो जैस्मा थी उसके गांव में जब भूकंप आया था तो काफ़ी सारे लोग मर चुके थे और उसके जो नाना जी थे वो भी उसी मलबे में दबकर मर गए थे। और उसकी माँ इसी दुख में हमेशा रोती रहती थी और उनको रोता देखकर जैस्मा भी दुखी रहती थी। जब बहुत सारे लोग घायल हुए तो डॉक्टर आए और उन्होंने गांव वालों की ही मदद से लोगों का इलाज किया। इस भूकंप में जो जैस्मा थी उसकी भी एक पैर टूट गया था। और गांव के जो सरपंच थे जिन्हें सब लोग मोटा बापू कहते थे, उनके गोदाम से सभी को अनाज दिया गया। और गांव की औरतें बहुत दिनों तक मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना बनाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए। फिर पहुंची मदद। कई दिन तक हमारा हाल देखने
दूर शहर से लोग आते रहे जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में से कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने पर कितना खतरा है। जब गुजरात के कुछ इलाके में भूकंप आया तो जैस्मा जो वहीं रहती थी गांव में, तो उसका गांव देखने लोग बाग शहर से आए और अपने साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ लाकर उनको दी। जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें से बहुत सारे लोग खाने पीने की चीज़ें और जो सामान है ज़रूरत का वो बांट रहे हैं। इसके अलावा शहर की संस्था से भी बहुत से लोग आए थे जिन्होंने उनकी मदद की, उनके लिए तंबू लगाए और उनके साथ कुछ वैज्ञानिक भी आए थे जो ये पता करने का प्रयास कर रहे थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्चर भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही नहीं लगे। क्या हुआ, जब शहर से वैज्ञानिक आए, कुछ आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी आए थे, तो उन्होंने लोगों को घरों के कुछ स्पेशल या ख़ास डिज़ाइन दिखाए और उनको बताया कि इस खास तरह के डिज़ाइन से अगर हम घर बनाएं तो भूकंप आने पर घर को कम से कम नुकसान होगा। लेकिन गांव वालों को लगता था कि अगर वो इस तरीके के से घर बनाएंगे और अपना गांव बसाएंगे तो उनका जो नया गांव होगा अपने पहले वाले गांव से बिल्कुल अलग होगा। और आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। संस्था के सुझाए डिज़ाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। जैसा कि गांव वालों ने मिलकर एक फैसला लिया कि अपने घर वो खुद ही बनाएंगे और जैसा संस्था ने डिज़ाइन बताया है उसी के अनुसार बनाएंगे। और जो गांव का स्कूल है वो भी गांव वाले मिलकर बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा कर दिया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की, घास फूस की छत बनाई, फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। जो गांव वाले थे उन्होंने आपसी सहयोग से मिलकर पूरे गांव को बसाया, अपने घर बनाए। उन्होंने मिट्टी और गोबर के उपले बनाकर उनसे घरों की दीवारें बनाई और अपने घरों को रंगीन चीज़ों और कांच के टुकड़ों से सजाया। और अब उनके खुद के अपने हाथ से बनाए हुए घर रात में हीरे की तरह चमकते हैं। किसने की मदद? ये जो फोटो आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 की फ़ोटो है ये।
ये उस समय की फ़ोटो है जब वहाँ पर भूकंप आया हुआ था। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो इस पूरे पाठ में हमने भूकंप और उससे हुए नुकसान के बारे में जाना कि जब भूकंप आता है तो किसी गांव, शहर या उस इलाके को कितना ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों को उस नुकसान से निकलने के लिए काफ़ी मानसिक और शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो घटना होती है वो उनके दिमाग में छप कर रह जाती है और जिसे उनके लिए भूलना काफ़ी मुश्किल होता है। भूकंप जो होती है एक प्राकृतिक आपदा है जो धरती के में कंपन होने से होती है, इसलिए इसको धरती का कांपना भी कहते हैं। जब भी भूकंप आता है तो हमें किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहिए, जैसे कि किसी मजबूत टेबल या मजबूत चारपाई, जिससे अगर कोई इमारत अगर गिर रही है तो हम प्रोटेक्ट या सुरक्षित रह सकें। और इस पूरे पाठ में हमने जो पढ़ा था वो गुजरात कच्छ में जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था उसके बारे में बताया गया था। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।